पेड़ लंबी छलांग लगाने के लिए एक कदम पीछे लेता है, इसलिए जब जिंदगी आपको पीछे धक्का दे तो डरना मत। समझना, जिंदगी तुम्हें लंबी छलांग लगाने के लिए मौका देने वाली है। छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वो खुला हो, बंद होने पर दोनों ही बोझ लगता है। दुनिया की कोई भी परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं होती। खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की ज़रूरत हो। जीवन में गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। जब आप एक कठिन दौर से गुजरते हैं, जब सब कुछ आपके विरोध में हो, जब आपको लगता है कि एक मिनट भी सहन नहीं कर सकते, तब हार मत मानना, क्योंकि यह वही समय और स्थान है जब आपका अच्छा समय शुरू होने वाला होता है। जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो पड़ता है इस बात पर कि तुम इसका सामना कैसे करते हो। महादेव कहते हैं, चुनौतियों से तू क्यों डरता है, उसका सामना करना सीख, क्योंकि चुनौतियां ही तुम्हें महान सफलता के लिए तैयार करेंगी। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। जिस प्रकार पतझड़ के बाद पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, इसी प्रकार जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों के बाद अच्छे दिनों का आगमन होता है। बस तुम्हें धैर्य रखना होगा। माना कि संघर्ष के दिन सबसे कठिन और तकलीफ भरे हैं, पर तू खुद पर भरोसा रख, यह दिन भी ढल जाएंगे और यही दिन तुझे ज़िंदगी में और मजबूत बनाएंगे। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जीवन में सबसे कठिन दौर वह नहीं जब तुम्हें कोई रिश्ता नहीं, बल्कि सबसे कठिन दौर तब होता है जब तुम अपने आप को समझ नहीं पाते। कष्ट सहने पर हमें अनुभव होता है और दर्द हो तभी हम सीख पाते हैं। जीतने का मज़ा तो तभी आता है जब पूरी दुनिया तेरे हारने का इंतज़ार कर रहा हो। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोच, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। अगर आप में अकेले चलने का हौसला है तो खुद पर यकीन रखो और अपने रास्ते चलते रहो। भले ही आज तुम्हारे पीछे कोई ना हो, लेकिन एक दिन तुम्हें सुनने के लिए हजारों लोगों की भीड़ होगी और तुम सबका नेतृत्व कर रहे होगे। अगर आप मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं तो जीवन में आपको कोई सफल होने से नहीं रोक सकता। महादेव कहते हैं, जब हमें ज़िंदगी के रास्ते साफ ना दिखाई दे तो बस हमें चलते रहना चाहिए। रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। आप किस काम में कितने सामर्थ्य हो, ये आपको कोई नहीं बता सकता, क्योंकि स्वयं को जितना आप अच्छे से जानते हो, कोई और नहीं जान सकता। जब कठिन समय आता है तो कायर और बहादुर का फ़र्क पता चलता है, क्योंकि उस समय कायर बहाना ढूंढते हैं और बहादुर रास्ता खोजते हैं। मजबूरियाँ तुम्हें हमेशा मजबूत बनाती है और परेशानियाँ जीवन जीना सिखाती है। बस तुम्हें अपनी मजबूरी को अपना ताकत बनाना सीखना होगा। तू चाहे तो अपने आत्मविश्वास और कठिन परिश्रम के द्वारा अपना भाग्य खुद लिख सकते हो। अगर तू ऐसा नहीं करता है तो परिस्थितियाँ तेरा भाग्य लिखेगी। परिस्थितियाँ कितनी ही विपरीत क्यों ना हो, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि रात कितनी भी काली क्यों ना हो, सवेरा हमेशा सूर्य के उजाले के साथ होता है। मनुष्य के लिए कठिनाई का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कठिनाइयों के बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता। अगर हमें अपने सफलता के रास्ते पर निराशा हाथ लगती है तो इसका मतलब यह नहीं कि हम कोशिश करना छोड़ दें, क्योंकि हर निराशा और असफलता के पीछे सफलता छिपी होती है। आज मुश्किल है, कल कठिन है, लेकिन कल के बाद का दिन सुंदर है। हर काम केवल हमें इस उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा होता है।
असफल होने पर आपको निराशा का सामना करना पड़ सकता है, परंतु प्रयास छोड़ देने पर असफलता सुनिश्चित है। वक्त दुनिया का सबसे महंगा तोहफा होता है। जब कोई आपको अपना वक्त देता है तो वह अपनी ज़िंदगी का अनमोल पल आपको देता है, जो कभी वापस लौट कर नहीं आता। इसलिए किसी के वक्त का हमेशा सम्मान करें। अगर कोई आपकी उम्मीद से जीता है तो आप भी उसके यकीन पे खरा उतरिए, क्योंकि उम्मीद इंसान उससे करता है जिससे वह सबसे करीब होता है। कई बार जीवन में ऐसा वक्त भी आता है कि हमारे सामने बहुत बड़ी मुसीबतें खड़ी होती हैं और हम उस मुसीबतों के सामने बहुत छोटे होते हैं। तब समझ नहीं आता कि हम भाग खड़े हों या उस मुसीबत का सामना डट कर करें। यह कहानी ऐसे समय में बहुत काम आएगी। जंगली भैंसों का एक झुंड जंगल में घूम रहा था। तभी एक बछड़े ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या इस जंगल में कोई ऐसा चीज़ है जिससे डरने की ज़रूरत हो? पिता भैंस ने जवाब दिया, हाँ, बस शेरों से सावधान रहना। इस पर बछड़े ने उत्तर दिया, हाँ पिताजी, मैंने भी सुना है कि शेर बड़े खतरनाक होते हैं। अगर कभी मुझे शेर दिखा तो मैं जितना हो सके उतनी तेज़ी से दौड़ता हुआ भाग जाऊंगा। इस पर भैंसा मुस्कुरा कर बोला, नहीं, इससे बुरा तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते। बछड़े को यह बात कुछ अजीब लगी। उसने कहा, क्यों पिताजी, वे खतरनाक होते हैं, मुझे मार सकते हैं, तो भला मैं भाग कर अपनी जान क्यों न बचाऊं? भैंसा समझाने लगा, अगर तुम भागोगे शेर तुम्हारा पीछा करेंगे। भागते समय वह तुम्हारी पीठ पर आसानी से हमला कर सकते हैं और तुम्हें नीचे गिरा सकते हैं, और एक बार तुम गिर गए तो मौत पक्की समझो। पिताजी, फिर ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? बछड़े ने घबरा कर पूछा। अगर कभी भी तुम शेर को देखो तो अपनी जगह डट कर खड़े हो जाओ और यह दिखाओ कि तुम जरा भी नहीं डरे। अगर वह ना आए तो उससे अपनी तेज सींग दिखाओ और खुरों को ज़मीन पर पटको। अगर वह तब भी ना आए तो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ो। अंत में तेज़ी से अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पर हमला कर दो। भैंसे ने गंभीरता से समझाया। यह तो पागलपन हुआ पिताजी, ऐसा करने से तो बहुत खतरा है। अगर शेर ने पलटकर मुझ पर हमला कर दिया तो? बछड़ा थोड़ा नाराज होकर पूछने लगा। फिर भैंसे ने कहा, बेटे, अपने चारों तरफ देखो, क्या दिखाई देता है? बछड़ा घूम घूम कर देखने लगा। उसके चारों तरफ ताकतवर भैंसों का झुंड दिखाई दे रहा था। अगर कभी भी तुम्हें डर लगे तो याद रखो कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम मुसीबत का सामना करने के बजाय भाग खड़े होते हो तो हम भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे, लेकिन अगर तुम साहस दिखाते हो और मुसीबत से डट कर लड़ते हो, हम मदद के लिए ठीक तुम्हारे पीछे खड़े होंगे। बछड़े ने गहरी सांस ली और अपने पिता की उस सीख के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। तो हम सबकी ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसी समस्याएं आती है जिससे हम डरते हैं। हमें लगता है हम भाग खड़े हों, क्योंकि समस्याएं इतनी विकराल होती हैं कि हम हार मानने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन अगर हम भागते हैं तो हमारा पीछा करती है, हमारा जीना मुश्किल कर देती है। दोस्तों, आप जिस सबक में कच्चे होते हैं, कुदरत आपको वैसी ही समस्याएं, वैसी ही कठिनाइयां बार बार देंगी, क्योंकि वह उसमें छिपे सबक को आपको सिखाना चाहती हैं। अब ये आप पर है कि आप भाग जाएं या उनका डट कर सामना करें। भाग आप सकते नहीं, क्योंकि आज आप एक समस्या से भागेंगे, वैसी ही दूसरी समस्या आपके सामने खड़ी होगी, क्योंकि कुदरत का यह उसूल है, जब तक आप उसमें छिपे सबक को सीख ना लो, वह आपकी तरफ वैसी ही समस्याएं भेजती रहेंगी। तो बेहतर यही होगा कि डट कर सामना किया जाए। उन्हें दिखाइए कि आप डरते नहीं, दिखाइए कि आप सचमुच कितने ताकतवर हैं और पूरे साहस और हिम्मत के साथ उल्टा उनकी तरफ टूट पड़िए। आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके अपने पूरी ताकत के साथ आपके पीछे खड़ी है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय महाकाल।